अब हम लोगों ने अभी तक घटाना भी सीखा है ना। अब आप एक चीज बताइए, पढ़िए ये क्या नंबर है? अब 10 में हम कितना जोड़ें कि 12 हो जाए? 2। कैसे पता किया आपने? 10 नहीं, आपने कैसे पता किया? हाँ? जोड़ा 10 में 12 जोड़ दिया? नहीं तो 2 कैसे पता लगा? 2 अच्छा ये बात आंटी किसी को 10 है इसमें 12 है तो 2 जोड़ दिया जाएगा। जोड़ा नहीं, हम यही पूछ रहे कितना जोड़ना, कैसे पता लगा आपको कैसे जोड़ना है? तो हम लोग क्या करते हैं, 12 जो योगफल है उसमें से वो संख्या घटा दो तो आपको पता लग जाएगा। 12 में से 10 घटाओ कितना आया? 12 में से 10 घटाओ कितना आया? 2। इसका मतलब यहाँ कौन सी संख्या होगी? 2। तो किसी भी अगर आपको एक संख्या पता है और उसका योगफल पता है और दूसरी संख्या पता करना है तो योगफल में से एक संख्या वो वाली संख्या घटा देंगे। ठीक है, अगर आपको एक संख्या पता है, आपको योगफल पता है और बीच की एक और संख्या पता करनी है तो क्या करेंगे? योगफल में से संख्या घटा देंगे तो हमको दूसरी संख्या मिल जाएगी। अब इसी तरह से ये तो छोटा था, अब ये बड़ा है। एक ये संख्या है, पढ़िए ये क्या है संख्या? संख्या पढ़िए कितनी है? 73,150। इसमें हम कितना जोड़ें कि हमें योगफल मिल जाए 93756 यानी 93,756। इसमें हम क्या जोड़ें कि हमें ये संख्या मिल जाए, ये योगफल मिले? क्या करेंगे हम? वेरी गुड, योगफल से संख्या को घटा देंगे। अब इसको हम घटाते हैं। संख्या का नाम पढ़िए क्या है? 93,756 और ये 73,150। अब इसको हमने माइनस किया, ठीक है, इसको घटाया। अब 6 में से 0 गया 6, थोड़ा जोर से बोलिए बेटा। 5 में से 5 गया 0, 7 में से 1 गया 6, 3 में से 3 गया 0, 9 में से 7 गया 7, 8, 9, 2। तो अगर हम 73,150 में 20,606 जोड़ेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 93,756। जब एक संख्या पता हो, योगफल पता हो, दूसरी संख्या निकालनी है तो हम योगफल में से वो संख्या घटा देंगे तो हमको दूसरी संख्या मिल जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद एक और बताइए, देखिए अब हम लोग थोड़े वार्तिक प्रश्न करते हैं जिसमें हमने लिखा हुआ है। ये पढ़िएगा क्या लिखा है। रोहित के पास कितने रुपए थे? 48,490 रुपए हैं, ठीक है। अब और राजू के पास कितने हैं? राजू के पास 29,360 रुपए हैं, ठीक है। अब ये बताइए किसके पास ज्यादा रुपए हैं? रोहित के पास। कितने? रोहित के पास कितने रुपए हैं? 48,490। राजू के पास कितने हैं? 29,360। किसके पास ज्यादा है? रोहित के पास। अब रोहित के पास कितने ज्यादा हैं कैसे पता लगेगा? हाँ वेरी गुड, क्या करेंगे हम लोग? घटाएंगे, ठीक है। तो रोहित के पास हम कैसे, तो हम इसमें से ये घटा देंगे कि रोहित के पास है इतने रुपए
160 रुपए। अब हम देख लेंगे किसके पास ज्यादा है, किसके पास ज्यादा है, तो हम घटा देंगे। ठीक है, अगर आपके पास 4 रुपए है, मेरे पास 6 रुपए है, किसके पास ज्यादा है? और कितने ज्यादा है? 6 में से 4 घटा दिए 2। उसी तरह इसमें से ये घटा देंगे, 0 माइनस 0 0। 9 में से 6 गए 3, 4 में से 3 गया 8 में से 9 गया 1। तो 8 क्या करेगा? यहाँ से 1 ले लेगा और ये 4 क्या बन जाएगा? 3। तो अभी हो गया 18, 18 में से 9 गए 9, वेरी गुड। और 3 में से 2 गया, तो किसके पास ज्यादा है रुपए? रोहित के पास 19,130 रुपए ज्यादा है। रोहित के पास इतने रुपए ज्यादा है। ठीक है, इस तरह पता लग गया कि उसमें से हमने माइनस कर दिया, हमें पता लग गया कि रोहित के पास ज्यादा थे रुपए। और कितने ज्यादा थे? रोहित के पास राजू से 19,130 रुपए ज्यादा है। ठीक है, अच्छा अब देखेंगे एक और इसी तरह का प्रश्न लिखेंगे। पढ़िएगा मैं क्या लिख रही हूँ। मोहन के पास 190 रुपए थे। उसने 14,760 रुपए की एक भैंस और 6,775 रुपए की एक गाय खरीदी। ठीक है, अब उसके पास कितने रुपए बचे? अब ये जरा समझिए, बताइए क्या करेंगे, सब सोचना। अब 1 मिनट, उसके पास कितने रुपए बचे? ध्यान से देखिए। माइनस, अच्छा क्या माइनस करेंगे बताइए? नहीं, क्या घटाएंगे? क्या घटाएंगे? किसमें से क्या घटाएंगे? हाँ, वेरी गुड, क्लास पर। हाँ, खड़ी हो जाइए, शाबाश, वेरी गुड। क्या करेंगे पहले? पहले जितना खर्च किया उतना जोड़ेंगे। वेरी गुड, जितना खर्च किया उतना जोड़ेंगे। वेरी गुड। कितना खर्च किया उसने? देखो बता दो, जोड़ो नहीं, अभी पहले बताओ उसने क्या क्या खर्च किया। सबसे पहले उसने क्या खरीदा? भैंस। तो क्या हम देखेंगे? भैंस का मूल्य। ठीक है, एक तो उसने भैंस खरीदी, दूसरी उसने क्या खरीदी? गाय का मूल्य। ठीक है, तो उसने भैंस का मूल्य क्या था? 14,760 रुपए। ठीक है, गाय का मूल्य कितना था? 6,775। अच्छा देखिए, ये मैंने ठीक लिखा है? क्या गलत लिखा मैंने? उधर से, शाबाश, वेरी गुड। पीछे से शुरू करते हैं। 5,776 इतने रुपए। भैंस का मूल्य इतने रुपए, गाय का मूल्य इतना रुपए। अब शाबाश, बैठ जाओ। अब क्या करेंगे? क्या हुआ? ये क्या हुआ था? मूल्य था, तो उसने क्या किया था? खर्च। शाबाश। तो कुल खर्च क्या हुआ? कुल खर्च कितना हुआ? कुल खर्च के लिए क्या करेंगे आप?
चीज देखो नहीं, अभी हासिल अभी पैसे नहीं, वो तो घटाने में लेते हैं, हम तो जोड़ रहे हैं ना, हासिल देंगे हम। पर 6 और 7 कितना हुआ? 13। 13 का 1 यहाँ, 3 यहाँ। अब 1 + 7 8, 8 + 7 15, 5 यहाँ, 1 यहाँ। हासिल 4 और 1 5, 4 और 1 5, 5 और 6 11, 1 और 1 2, 1 और 1 2। ये तो प्लस का साइन बनाया हुआ है मैंने, ये 1 थोड़ी ना है, ये तो प्लस का साइन है। और अगर यहाँ कोई नंबर नहीं है इसका मतलब क्या है? तो कुल उसने कितना खर्च किया? शाबाश, 21,535 रुपए। ठीक है, अब उसके पास थे कितने? हाँ, मोहन के पास कितने रुपए थे? शाबाश, 25,490 रुपए। उसने कुल खर्च कितना किया? कुल खर्च किया उसने 21,535। अब उसके पास कितने शेष बचे? शाबाश, कुल या शेष बचे? शेष रुपए, शेष माने बचे हुए, शेष रुपए कितने हुए? इनको हमने किया प्लस माइनस। अब क्या करेंगे? माइनस। अब ये है 0, नीचे है 5, तो 0 क्या कहेगा? बगल से 1 लेगा। अब इससे उसने ले लिया 1 और ये 9 क्या बन गया? 8। 10 - 5 5, 8 - 3 5। अब ये 4 है, फिर ऊपर छोटा हो गया, फिर ये इससे उधार लेगा, ये बन गया 14, ये बन गया 4। 14 में से 5 गया 9, शाबाश। 4 में से 1 3, 2 में से 2 0। तो उसके पास कितने रुपए शेष बचे? 3,955। तो उसने पहले भैंस खरीदी, फिर उसने गाय खरीदी, तो जोड़ लिया हमने कि उसने कुल खर्च कितना किया। फिर जितना उसके पास था उसमें से वो खर्चा निकाल दिया, तो उसके पास कितने रुपए बचे ये पता लग गया। ठीक है, शाबाश। अब एक और चीज करेंगे हम लोग, देखना। इसमें थोड़ा सा आप लोग समझना, थोड़ा सा लगेगा आपको कि ये क्या हो रहा है। बॉक्सेस बने हुए हैं, इनको भरना है हमने। ठीक है, इनको भरना है। अब इसमें कैसे पता लगेगा यहाँ क्या भरना है? कोई बता सकता है? 2। अच्छा देखो 3 + 0 3। किसी में 0 जोड़ते हैं तो वही संख्या बनती है ना। 3 + 0 3। अब 3 के बाद से ऐसा तब तक गिनते रहो जब तक आंसर में 1 ना आए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 में 1 आ गया। कितना हुआ ये उंगलियां कितनी हुई? 8। इसका मतलब यहाँ पे 8, क्योंकि 3 + 0 3, 3 + 8 11। 1 यहाँ आया, अब यहाँ 1 कर दिया।
चल रहे हैं, कहीं पे कुछ है दिया हुआ, कहीं उन्होंने कुछ दिया है, तो हमने क्या किया, 3 + 0 3, 3 प्लस, फिर यहाँ तो कुछ था नहीं, हमने तब तक 3 के बाद गिना जब तक कि आंसर में 1 ना आ जाए। अब 10 में 1 नहीं आ रहा है क्योंकि पीछे तो 0 है, 11 में 1 आ रहा है क्योंकि पीछे 1 है। ठीक है, तो अब इसी तरह से हम लोग 1 + 0 1, 1 + 8 9। अब 9 के बाद ऐसे गिनो कि 0 आया आंसर में, 10। तो क्या आया, शाबाश, तो क्या आया 1। अब इसको हम फिर चेक कर लेते हैं, 1 + 1 2, 2 + 8 10, 0 यहाँ 1, 0 यहाँ, अब एक 1 चला गया यहाँ, क्योंकि जब हमने जोड़ा 1 और 1 2, 2 और 8 10, 0 यहाँ 1 यहाँ। ठीक है, अब 1 + 1 2, 2 और 7 9, 9 और 9 18, 8 यहाँ 1 यहाँ। ठीक है, अब 1 और 5 6 और 4 10, 10 के बाद गिनो जब 8 आए आंसर में, हाँ 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितना हुआ 8। अब देख ले हमने ठीक किया है कि नहीं, 5 और 1 6, 6 और 8 6 और 8 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 और 4 14 15 16 17 18, 8 यहाँ 1 यहाँ। ठीक है, अब 1 और 4 5 और 5 10 के बाद गिनो कि 13 आए, 11 12 13, यहाँ क्या आया 3। ठीक है, तो इस तरह से जोड़ के घटा के हम लोग कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं कि कहाँ क्या है। अब इसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि ठीक है कि नहीं। 3 और 8 11, 1 यहाँ 1 यहाँ, 1 और 0 1, 1 और 1 2 और 8 0 यहाँ 1 यहाँ, 1 और 1 2 और 7 9 और 9 8 यहाँ 1 यहाँ, 1 और 5 6 और 8 14 14 और 4 8 यहाँ 1 यहाँ, 3 और 1 4 और 4 8 और 5, इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद एक और चीज देखते हैं। इमली आप लोग कौन कौन खाता है? इमली खाते हैं सब? ये एक इमली का पेड़ था, ठीक है, बहुत सारी इमलियां लगी हुई थी। अब यहाँ पे बहुत बच्चे खेल रहे थे, 4-5। ये थी एक लड़की, ठीक है, उसका नाम था राधिका। उसका क्या नाम था? राधिका। अच्छा, एक और लड़की थी, उसका नाम था गौरी। अरे इसकी आंखें नहीं बनाई मैंने। अच्छा ठीक है, ये थी गौरी। अब यहाँ एक और था लड़का, उसका नाम था सुनील। उसका क्या नाम था? सुनील। अब एक और था लड़का, उसका नाम था विक्की। उसका क्या नाम था? विक्की। एक और लड़की थी, इसका नाम था इंदिरा। ठीक है, अब ये लोग जब
इमली खाते खाते इन लोगों ने इमली के बीज इकट्ठे कर लिए खेल खेल में। अब राधिका ने बीज इकट्ठे किए, कितने किए? 24। विक्की ने इकट्ठे किए 42। सुनील ने इकट्ठे किए 38। गौरी ने इकट्ठे किए 47। इंदिरा ने इकट्ठे किए 54। ठीक है। अब इसमें से एक एक मैं आपको प्रश्न देती हूँ, आप लोग पढ़ के बाकियों से पूछेंगे। अच्छा, कोई पूछेगा कोई जवाब देगा ना। अच्छा रुक जाइए, मैं बताती हूँ। अब आप खड़ी होके पूछो सबसे, क्या लिखा हुआ है इसमें, वहीं से खड़े के पूछो। हाँ, किसके पास 3 और बीज आने से? अच्छा, नंबर 1 किसके में लिखा हुआ पहले बताओ। मारे भेजो, अभी पहले नंबर 1 पूछो, खड़ी हो जाओ। नंबर 1 क्वेश्चन है ये, दिखाओ। किसने सबसे ज्यादा बीज इकट्ठे किए? इंदिरा ने। कितने इकट्ठे किए? 54। ठीक है, 54। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप पूछो। सुनील कितने और बीज जमा करे कि विक्की के बराबर हो जाए? सुनील कितने और बीज जमा करे कि विक्की के बराबर हो जाए? 38 उसके पास थे, वो कितने और बीज इकट्ठा करे कि विक्की के बराबर बीज हो जाए? कैसे? 12। अच्छा, जरा बताओ कैसे 12 बताया आपने, बताओ 12 कैसे बताया? 4। आप कैसे बता रही हो? खड़ी हो जाओ, बताओ, शाबाश। 38 थे, 38 थे, कैसे निकाला? हाँ, शाबाश, इसमें से घटाया, 42 में से 38 माइनस करा, तभी तो पता लगेगा कि ये कितने बीज और इकट्ठा करे कि बराबर हो जाए। अब ये बैठो, शाबाश। ये यहाँ से 2, यहाँ से 1 ले लेगा, 12 और 12 में से 8 गए, 9, 10, 11, 12 और 3 में से 3 गया 0। तो अगर विक्की 4 और बीज इकट्ठे कर ले तो, सुनील अगर 4 बीज और इकट्ठे कर ले तो विक्की के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन 3 पढ़ो, शाबाश। राधिका यदि 6 और बीज जमा करे तो कितने हो जाएंगे? राधिका के पास कितने बीज? 24। वो 6 और जमा करे तो कितने हो जाएंगे? 6 और जमा करे तो कितने हो जाएंगे? 24। तो राधिका अगर 6 और जमा करेगी तो उसके पास कितने हो जाएंगे? 30 बीज। शाबाश। अब क्वेश्चन 4 किसके पास है? हाँ, कितने बच्चों ने 40 से ज्यादा बीज जमा किए? कितने बच्चों ने 40 से ज्यादा बीज जमा किए? पहले नंबर बताइए, कितने बच्चों ने, कितने? 5 बच्चे थे, 5 में से कितने बच्चों ने 40 से ज्यादा इकट्ठे किए बीज? 3। कौन कौन से 3? अच्छा, एक करके जवाब दो। हाँ, लास्ट वाली बताओ। विक्की, गौरी और इंदिरा। देखो, ये भी 40 से ज्यादा, 40 से ज्यादा, 40 से ज्यादा, ये 40 से, 40 से, तो कितने लोगों ने, कितने बच्चों ने 40 से ज्यादा बीज इकट्ठे किए? 3। शाबाश। नेक्स्ट 5th नंबर है ना? हाँ, पढ़ो, शाबाश। किसके पास 3 और बीज आने से 50 हो जाएंगे? किसके पास 3 बीज और आ जाए तो वो 50? गौरी के पास कितने थे? 45। और 3 और आ जाए तो 48, 49, 50। इसके पास 3 आए तो 45, 44, 45 नहीं। 38। सुनील के पास 3 और आ जाए तो 38, 39, 40, 41 नहीं, क्योंकि हमें तो 50 ढूंढने थे। शाबाश। अब लास्ट पूछो। किसके पास 40 से 14 बीज ज्यादा? किसके पास 40 से
40 से 14 ज्यादा है। किसके पास ज्यादा है? इंदिरा। कितने हैं? 54 यानी 54। ठीक है। अच्छा, अब आप लोग होमवर्क देखिए। आप लोग होमवर्क करके लाएंगे कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई? अच्छा, 5 अंकों की सबसे बड़ी, जोर से पढ़िए, बड़ी संख्या और शाबाश सबसे छोटी संख्या का अंतर। संख्या का अंतर निकालो। सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की कौन सी हुई? 9 और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 0 0 0 0 1। इनका अंतर ढूंढ के लाना। ठीक है। ओके, थैंक यू गर्ल्स।